29 जनवरी 2026 दैनिक जी के करंट अफेयर्स जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित तथ्य लेकर हम प्रस्तुत हैं। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जी के करंट अफेयर्स अब तक में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का दिन भारतीय समाचार पत्र दिवस, इंडियन न्यूज़पेपर डे, तारीख 29 जनवरी को मनाया जाता है। महत्व, आज ही के दिन 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र 21 बंगाल गजट प्रकाशित हुआ। एग्जाम पॉइंट, इसे कलकत्ता जनरल एडवाइजर के नाम से भी जाना जाता है। इसके संस्थापक जेम्स अगस्त हिक्की थे। आज हम लोगों को जो यह न्यूज़पेपर ये सब प्राप्त हो रहे हैं, इनका मुख्य श्रेय जो है भारतीय समाचार पत्र दिवस, यानी लोगों को जागरूक करना और देश के बारे में जितने भी कुछ सूचनाएं आते हैं उनसे संबंधित ज्ञान को अर्जन करना, यह इनका मुख्य उद्देश्य है। और भारत से जुड़े कुछ ऐतिहासिक तथ्य, यानी भारत 1780 पहला समाचार पत्र, भारत में पत्रकारिता के युग की शुरुआत, यानी लोगों ने पत्रकारिता करना, देश मतलब गांव राज्य और नगर शहर हर जगह घूम घूम कर और वहाँ के समाचार पत्रों की, वहाँ की स्थितियों के बारे में ज्ञान अर्जन करने लगे और लोगों को बताने लगे पत्रों के माध्यम से। आइए जानते हैं पहला समाचार पत्र, हिंदी का पहला समाचार पत्र, यानी जिसे अखबार कहा जाता है, हिंदी का पहला अखबार, भारत में हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था, जो 30 मई 1826 को कोलकाता से ही शुरू हुआ था। 1970 चंडीगढ़ का फैसला, केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया और इसे पंजाब और हरियाणा की साझा राजधानी बनाने का निर्णय लिया। मतलब आज ही के दिन यानी 29 जनवरी 1970 को चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया। यानी इस घोषणा के बाद भी चंडीगढ़ का प्रशासनिक नियंत्रण पूरी तरह पंजाब को नहीं मिला और यह केंद्र शासित प्रदेश बना रहा, जो आज भी पंजाब और हरियाणा दोनों की संयुक्त राजधानी है। 1994 भारत वायु निगम, यानी भारत सरकार ने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का नाम बदलकर क्रमशः भारत वायु निगम करने का फैसला किया था। विश्व से जुड़े कुछ ऐतिहासिक घटनाएं, 1886 पहली कार का जन्म, कार्ल वैच ने गैस इंजन से चलने वाली पहली ऑटोमोबाइल्स का पेटेंट प्राप्त किया था। यानी यह जो कार था यह 3 पहियों वाला वाहन था जिसमें 4 स्ट्रोक इंजन लगा था और यह लगभग 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती थी। 2026 वैश्विक प्रगति, शिक्षा और तकनीकी के क्षेत्र में विभिन्न देशों के बीच नए समझौतों के लिए आज का दिन विशेष माना जाता है। मतलब यह शिक्षा में काफ़ी तकनीकियों को बढ़ाया जाए, इस स्तर से लेकर बातचीत देश दुनिया में चलने लगी कि कैसे क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, शिक्षा स्तर को तकनीकी स्तर दिया जाए, और इसमें तमाम समझौते हुए हैं विश्व स्तर पर। आइए देखते हैं भारत की प्रमुख नदियों के उद्गम के बारे में, जानते हैं कि कहाँ से यह निकलती है नदियाँ। भूगोल में अक्सर भूगोल के खंड में नदियों के उद्गम स्थल अक्सर मिलान के रूप में पूछे जाते हैं, और इनका कहाँ से निकलती हैं और कहाँ जाती हैं, इस तरीके से। यानी आज हम आप लोगों को भारत के जितने भी नदियाँ हैं उनके उद्गम स्थल, यानी जहाँ से उनकी उत्पत्ति होती है, उसके बारे में बताएंगे। जैसे आपका गंगा है, गंगा नदी कहाँ से निकलती हैं, यानी गंगोत्री ग्लेशियर जो उत्तराखंड से निकलती हैं। यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपूछ चोटी, यानी उत्तराखंड के पास यह चोटी है, वहाँ से निकलती हैं। सिंधु नदी मानसरोवर झील जो तिब्बत में स्थित है, वहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, वहाँ से निकलती है। ब्रह्मपुत्र
चेमयुंगडुंग ग्लेशियर यानी तिब्बत में स्थित है, जहाँ गंगा को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। ऐसे ही नर्मदा नदी, अमरकंटक की पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश, यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है यह नदी। गोदावरी नदी त्र्यंबकम यानी नासिक से निकलती हैं और इसे महाराष्ट्र यानी दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर यानी महाराष्ट्र से निकलती हैं, महाबलेश्वर के पास स्थित इसका स्रोत है। कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों यानी कर्नाटक से कावेरी नदी निकलती है। आइए देखते हैं कि एग्ज़ाम यूजफुल बातें यानी समाचार पत्र का अंत। क्या आप जानते हैं भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट केवल 2 साल ही चल पाया था। जेम्स हिक्की ने ईस्ट इंडिया कंपनी की भ्रष्टाचार के खिलाफ काफ़ी कुछ लिखा था, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने 1782 में उनका प्रेस जब्त कर लिया था। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो बंगाल गजट प्रेस था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कुछ जाकर लिखा और जिसके वजह से ब्रिटिश सरकार ने यानी अंग्रेज़ों का जो शासन था वो उनका प्रेस ही जब्त कर लिया। यानी 1782 में मात्र 2 साल चलने के बाद वह जो प्रेस था अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में कर लिया। आइए देखते हैं इन सभी से जुड़े 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके उत्तर आप देने का प्रयत्न करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1780, ऑप्शन बी सी 1835, ऑप्शन डी 1857। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 1780। सेकेंड क्वेश्चन, भारतीय पत्रकारिता का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी जेम्स अगस्त हिक्की, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी जेम्स अगस्त हिक्की को भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन, दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी महानदी। तो थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, चौथा, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन ए दिहांग, ऑप्शन बी सांगपो, ऑप्शन सी जमुना, ऑप्शन डी पद्मा। तो चौथे का राइट आंसर ऑप्शन बी सांगपो के नाम से पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए सतपुड़ा, ऑप्शन बी अमरकंटक, ऑप्शन सी विंध्याचल, ऑप्शन डी अरावली। तो पांचवे का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी अमरकंटक इसका राइट आंसर होगा। छठा क्वेश्चन, दुनिया की पहली गैस से चलने वाली कार का पेटेंट कार्ल वेज ने किस वर्ष प्राप्त किया था? ऑप्शन ए 1880, ऑप्शन बी 1886, ऑप्शन सी 1901, ऑप्शन डी 1920। तो छठे का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 1886 में यह पेटेंट प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन, चंडीगढ़ किन 2 राज्यों का साझा राजधानी है? ऑप्शन ए पंजाब और हिमाचल, ऑप्शन बी हरियाणा और राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब और हरियाणा, ऑप्शन डी दिल्ली और पंजाब। तो राइट आंसर ऑप्शन सी पंजाब और हरियाणा की साझा राजधानी है। अगला क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी कृष्णा। तो आठवें का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी नर्मदा नदी जो पश्चिम की ओर बहती है। इसके अलावा ताप्ती नदी भी इसी दिशा में बहती है। नौवां क्वेश्चन,
हिक्कीज बंगाल गजट का प्रकाशन कहाँ से होता था? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी दिल्ली। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कोलकाता से होता था। 10वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, कावेरी नदी किस राज्य की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है? यानी कावेरी नदी किस राज्य की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कर्नाटक से निकलती है। इस तरह से यह जीके के 10 क्वेश्चनों का सीरीज समाप्त हुआ। अगले दिन मिलेंगे सभी को। धन्यवाद। जय हिंद।